वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग कवर करेंगे स्टैटिक्स का बिल्कुल लास्ट पोर्शन, लास्ट टॉपिक जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे आपका दूसरा नाम है ओगिव, OGIV। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में जब भी आता है तो लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और जो बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा मेहनत करके इसे आसानी से ड्रॉ करना सीख सकते हैं और 4 मार्क्स बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। वीक स्टूडेंट्स भी इसे सीख सकते हैं। बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा कि वे इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर कवर करें। तो इसमें ओगिव 2 टाइप्स का होता है। एक ड्रॉ होता है मोर देन टाइप, एक होता है लेस देन टाइप। मोर देन टाइप और लेस देन टाइप। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा। एक ग्रुप्ड डाटा इज गिवन बिलो, इस तरह से एक ग्रुप्ड डाटा दे देगा जिसमें मार्क्स ये दिया हुआ है स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया है। एक्चुअली ये क्लास इंटरवल है जो कि कंटिन्यूस नेचर का है। 0 to 10 है, फिर 10 to 20 है, 20 to 30। ये कंटिन्यूस नेचर का कैसे है, कैसे पहचानते हैं? इसका अपर लिमिट इसका लोअर बन जाता है, अपर इसका लोअर बन जाता है, तो ये कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो सबसे पहले इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर का स्टैटिक्स में सीख चुके हैं। लोअर लिमिट को इसके लिए 0.5 कम कर देते हैं, अपर को 0.5 बढ़ा देते हैं, जिससे वो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज हो जाता है। खैर यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने नीचे जो दिया हुआ है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि इस क्लास इंटरवल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी। 0 to 10 के लिए 5 है फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 के बीच के लिए 3 है फ्रीक्वेंसी, 20 से 30 के लिए 4 है। इसी तरह से आगे भी 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8 फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। तो क्वेश्चन इसमें ये तो गिवन डाटा इस तरह से दिया हुआ ज़रूर रहेगा, या हो सकता है मोर देन टाइप में ही डायरेक्ट दे दे और लेस देन टाइप दे दे डाटा। और क्वेश्चन इसमें इस तरह से 6 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ, ताकि आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो आप आसानी से उसे डील कर सकें। जैसे आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि ये टेबल देने के बाद आपसे क्वेश्चन नीचे पूछेगा कि फाइंड द मीडियन ऑफ द एबव डाटा बाय मेकिंग ए लेस देन टाइप ओगिव। इस टेबल से, इस डाटा से आप लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ करिए और मीडियन निकालिए। या पूछेगा कि इसी डाटा से मोर देन टाइप ओगिव ड्रॉ करिए और मीडियन निकाल दीजिए। दूसरा टाइप का हो गया। तीसरा में बोलेगा कि मीडियन मत निकालिए, केवल लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ कर दीजिए। ओके, मीडियन निकालने नहीं बोलेगा, वो पर्सन हटा देगा, बोलेगा ड्रॉ लेस देन टाइप ओगिव, या ड्रॉ मोर देन टाइप ओगिव। या 5 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रा द 2 टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ओगिव एंड डिटरमाइन द मीडियन। बोलेगा कि दोनों टाइप के जो ओगिव होता है, लेस देन टाइप भी और मोर देन टाइप भी, दोनों ड्रॉ करिए और मीडियन भी निकालिए। या हो सकता है बोले ड्रॉ ए लेस देन टाइप ओगिव एंड ए मोर देन टाइप ओगिव फॉर द एबव डाटा। मीडियन मत निकालिए, दोनों टाइप का केवल ओगिव ड्रॉ कर दीजिए। तो इस सारी क्वेश्चन को मैं एक एक करके डील करूँगा, और सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। आप एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, कहाँ तक पूछता है, केवल ड्रॉ करने के लिए अगर पूछता है तो केवल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके मीडियन भी निकालने के लिए अगर पूछता है तो ड्रॉ करने के बाद आप मीडियन भी निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। लेस देन टाइप ओगिव को ड्रॉ करेंगे, फिर मोर देन टाइप ओगिव को ड्रा करेंगे। लेस देन टाइप से मीडियन कैसे निकालते हैं, मोर देन ड्रॉ करके फिर मीडियन कैसे निकालते हैं, और फिर सीखेंगे लास्ट में कि दोनों टाइप के ओगिव ड्रॉ करके मीडियन कैसे निकालते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग लेस देन टाइप इस डाटा से, इस गिवन डाटा से लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ करेंगे। ओके, वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा। सबसे पहले एक टेबल हम लोग बनाएंगे, लेस देन टाइप का टेबल तैयार करेंगे। ये जो इस तरह से क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो लेस देन टाइप में ये सब
जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसका अपर लिमिट यूज करते हैं। लेस देन 10 लिखेंगे, लेस देन 20 लिखेंगे, लेस देन 30, फिर आगे लिखेंगे लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 और लेस देन 100। ओके, लेस देन टाइप जो टेबल बनाएंगे उसमें अपर लिमिट लेंगे, लेस देन 10, लेस देन 20, इस तरह से आगे भी अपर। लोअर को नहीं यूज करना उसमें। ओके, लोअर यूज होते हैं मोर देन टाइप ओगिव में, ये ध्यान देना है। चूँकि ये लेस देन है तो लेस देन किससे लेस होगा, जो अपर है उसी से लेस होगा ना, इसलिए अपर क्लास लिमिट को यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह से क्लास इंटरवल चेंज करके हम लोग इस तरह से टेबल तैयार करेंगे। मार्क्स जो दिया हुआ था उसका अपर लिमिट लिए लिख दिए, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। जो मैंने यहाँ बताया कि केवल लेस देन इस तरह से लिखना है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 20, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। केवल अपर लिमिट को यहाँ यूज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेस देन ओगिव में केवल अपर लिमिट को यूज करना है। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी दिया था उसके मदद से हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पिछले लेक्चर में, पिछले एक्सरसाइज में कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी से, वो यूज हो चुका है। सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चाहिए लाइन से, तो बन जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे फर्स्ट जो गिवन है वो 5 है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट देखिए लेस देन 10 के सामने लेस देन 10 5, उस 5 में ऐड कर लीजिए 3 को, 5 + 3 8 हो गया। फिर इस 4 को ऐड करिए, 8 + 4 12 हो गया। फिर 12 + 3 फिर 15 हो गया। 15 में इस 3 को ऐड करिए, 18 हो गया। 18 में इस 4 को ऐड करिए, 22 हो गया। 22 में इस 7 को ऐड करिए, 22 में 7 को ऐड करिए, 29 हो गया। 29 में 9 ऐड कर दीजिए, 38 हो गया। 38 में 7 ऐड करिए, 45 हो गया। 45 में ऐड करिए, 53 हो गया। इस तरह से ये टेबल तैयार कर लेना है। देख सकते हैं मार्क्स अपर क्लास लिमिट इस तरह से लिख लिए और उसके सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिख लिए। जो ये सबसे बड़ा वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो बड़ा वैल्यू होता है वो n होता है। यहाँ पे n क्या है 53। ये ड्रॉ करने के बाद आपको ग्राफ पेपर पे ये सब पॉइंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। 10, 5, 20, 8, 30, 12, ये सब पॉइंट शो करने पड़ेगा। कोऑर्डिनेट में आपने सीखा होगा 40, 15, 15, 18, 60, 22, 20, 29, 80, 38, 90, 45, 100, 53। ये सब जो डाटा दिया है इसको आपको लेना है x एक्सिस पर। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो डाटा है 5, 8 ये सारा चीज़ को y एक्सिस पे ड्रॉ करना है। ओगिव ड्रॉ करने का शुरुआत हो रहा है। इसको 10, 20, 30, 40 सभी को 100 तक x एक्सिस पर लेना है और 5, 8, 12 सभी को y एक्सिस पर लेना है। तो कुछ इस तरह से हम लोग x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप 0 to 10, 20, 30 x एक्सिस पे मार्क कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए अपर क्लास लिमिट। ओके, उसी तरह से y एक्सिस पे y एक्सिस ऐसे ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे क्या लिया जाएगा लोअर क्लास लिमिट। यहाँ पे y एक्सिस पे लिया जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF था 5, 10, 5 पढ़कर ले लिए हैं, 5 गैप करके 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो हो 500 ज़रूरत है तो 100 लेंगे या 50 लेंगे। 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे भी ले सकते हैं। जो डाटा गिवन है और जो मेरा नीड है उसके अनुसार यहाँ पे ले सकते हैं। ओके,
ये सब करने के बाद जब एक्स एक्सिस पे अपर क्लास लिमिट को ले लिए और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर ले लिए, तब पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। कौन कौन सा पॉइंट लेना है? एक लेना है पॉइंट 10,5। सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख रखा हूँ। 10,5 लेना है। तो ये 10 है, 10 एक्स एक्सिस पे और 5 वाई एक्सिस पे। ये पॉइंट है 10, 5। फिर पॉइंट लेना है 28। ये पॉइंट है 20 और 8। 20 और 8 कहाँ होगा? इस ग्राफ पेपर के 2 इंटरवल्स को 1 ले रहा हूँ, क्योंकि 10 पर 5 डिनोट किए हैं, 20 पर 10, तो 8 हो जाएगा 16वां नंबर। ये 15 है और ये 16, यहाँ पे 8 है। फिर अगला पॉइंट लेना है 30,12। 30,12 ये पॉइंट है। फिर लेना है 40, 15। 40,15 पॉइंट लेना है। ये 40 और ये 15, ये पॉइंट हो गया। फिर पॉइंट लेना है 60, 22। 60 और 22, 22 के आगे 4 घर आगे ये पॉइंट है 60,22। फिर पॉइंट लेना है 20,29। 20,29। 29 30 से 2 घर नीचे, 30 से 1 2, यहाँ पे है 29। फिर पॉइंट लेना है 90,45। 90 ये रहा इसके सामने। अब 45 बिल्कुल एग्जैक्ट मोटे वाली लाइन पे ये। फिर पॉइंट लेना है 100,53। ये 100 और 53 हो जाएगा 50 से 6 घर आगे, 6 घर आगे। ये 50 का लाइन है, ये 5वां लाइन और ये 6ठा। यहाँ पे हो जाएगा 100,53। इस तरह से पॉइंट सब निकालने के बाद इस सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना है बाय द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की मदद से इस सब पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना है। ये ज्वाइंट हो गया है, ये ज्वाइंट हो गया है। फिर इस पॉइंट को ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट हो गया इस तरह से। इस तरह से सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना है स्केल के हेल्प से। हाथ से ज्वाइंट नहीं करना है, एरर आ जाएगा। ज्वाइंट कर दिए। इस पॉइंट को भी ज्वाइंट कर दीजिए। ज्वाइंट करने के बाद ओगिव, इसे ही ओगिव कहते हैं, मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। कुछ इस तरह से आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व रेडी है। कौन सा कर्व है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, अब हम लोग ये कौन सा ओगिव है, कौन सा टाइप का है? ये लेस देन टाइप का कर्व है। ओके, अब हम लोग इस लेस देन टाइप ओगिव से ये हो गया लेस देन टाइप ओगिव, ये जो ग्राफ आया, इससे हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। इसके लिए एक बात और आप जान लीजिए, अगर केवल लेस देन टाइप ओगिव खींचना हो तो केवल इतना ही खींच के छोड़ देंगे, काम कंप्लीट है बिल्कुल। ओके, अगर यहाँ से बोला जाए कि मीडियन भी निकालिए, लेस देन टाइप ओगिव खींचिए और मीडियन भी निकालिए, तब ये आगे स्टेप बढ़ेंगे। ओके, उसके लिए एन निकालेंगे। एन आप देख रहे हैं, एन कितना था? 53 था। एन से n/2 निकाल देंगे। n/2 कितना हो जाएगा? 53/2 यानी 26.5। 53 में 2 से भाग देने पे आ जाएगा 26.5। इस 26.5 को n कहाँ से निकला था? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल से निकला था, इसी में से लिए था ना। क्लास इंटरवल के में से n नहीं निकलता है, क्लास इंटरवल में से तो मीडियन निकलेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से n निकालते हैं, n/2 निकाल लेना। इस n को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लाइन है y एक्सिस पे
26 पॉइंट कितना आया था 5, 26.5 खोजिए कहाँ पर होगा। ये 25 है तो 26.5 मैंने 26 दो घर बड़े, यहाँ 26 हो जाएगा 0.5, ये तीसरा 25 के आगे 3 घर, ये हो जाएगा, ये पॉइंट है 26.5, 25 के आगे 3 घर, ओके 3 लाइन। ये 26.5 को सबसे पहले आप ऐसे खींच दीजिए, यहाँ कहीं मिले सीधा, और फिर उसको नीचे लाइए, नीचे जहाँ मिलेगा इधर कहीं, वहीं पे समझिए वही पॉइंट मीडियन हो जाएगा, वो पॉइंट जितना वैल्यू वही मीडियन हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ से ऐसे आना है और नीचे उतर जाना है, ओके, यहाँ से ऐसे सीधा आना है ओगिव तक, और ओगिव से फिर नीचे उतर जाना है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जहाँ कटेगा वही वैल्यू उसका मीडियन हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, चलिए निकालते हैं। इस पॉइंट को सबसे पहले ओगिव तक लाना है खींचकर, तीसरा जो लाइन है आप ग्राफ में से इसी क्वेश्चन को कॉपी में उतार कर आप सबसे पहले इसी क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे और आंसर मैच कराएंगे। सीखने का सबसे यही बेस्ट तरीका है। तब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को चाहे आप आर एस अग्रवाल बुक से बनाइए या NCERT बुक से बनाइए, ओके। इस लाइन को सबसे पहले ओगिव तक लाए, ओगिव से यहाँ मिला और यहाँ से फिर इसको एक्स एक्सिस तक पहुँचाएंगे, एक्स एक्सिस इस पे लाएंगे, यहाँ मिला है, यहाँ से इसको पहुँचा दीजिए ऐसे सीधा एक्स एक्सिस तक से ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद आप इस पॉइंट का, ये पॉइंट का वैल्यू कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना वैल्यू है इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है बिल्कुल बीचों बीच 65, ओके 65, 66 और यहाँ पे हो जाएगा 67, तो 67 के और 66 के बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब ये वैल्यू एक तरह से कहिए बीचों बीच, यानी 66.5 लिख सकते हैं। आप लोग पेंसिल से ही लिखेंगे, मैं रेड पेन लिख रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट दिखे, ओके, मतलब 66.5 आया। तो आप सीधे यहाँ निकालने के बाद लिखेंगे कि इसलिए मीडियन इक्वल टू 66। यहाँ पे भी आप ग्राफ कॉपी में भी यहाँ पर नीचे में नोट कर लिख देंगे कि हैंस, ये हैंस का साइन है, हैंस मीडियन, हैंस क्या, मीडियन इक्वल टू 26.5। ये ग्राफ ड्रॉ करने पे डिपेंड करता, हो सकता है इसमें 66.4 किसी का आ जाए, किसी का 66.3 आ जाए, किसी का 66.6 आ जाए, तो आप वही आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसलिए परेशानी नहीं है कि आप ऐसे समझिए, आप इसको रुपया में बोल के देखिए, किसी का आया 66 रुपीज़ 50 पैसा, किसी का 66 रुपीज़ 40 पैसा आया, किसी का 66 रुपीज़ 30 पैसा आया, किसी का 66 रुपीज़ 60 पैसा आया, तो केवल 10 पैसे का फ़र्क है। तो पॉइंट के इधर वाला 1-2 अंक इधर उधर मैचिंग नहीं भी है तो आपका चलेगा, आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग इस पार्ट में हम लोग सीख चुके हैं लेस देन टाइप ओगिव कैसे ड्रॉ करते हैं और उसे मीडियन कैसे निकालते हैं, ओके। एग्ज़ाम में अगर केवल ड्रॉ करने के लिए आए तो केवल ड्रॉ करिए, उससे मीडियन भी निकालने के लिए आए तो मीडियन भी निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे मोर देन टाइप ओगिव को ड्रॉ किया जाता है। तो मोर देन टाइप के लिए कुछ इस तरह का सबसे पहले टेबल बनाने पड़ेगा। मोर देन टाइप में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप के उल्टा चलता है, उसमें 8 से शुरू हुआ था, ऐसे था, इसमें 53 से घटते घटते 8 तक में गया है। और जो लिमिट्स लेते थे उसमें सब अपर लिमिट को, लेस देन टाइप में अपर लिमिट्स को लिए थे, क्योंकि इस सबसे लेस बोला जाएगा कि लेस देन 10, लेस देन 20। यहाँ पे लिखने का स्टाइल कुछ इस तरह से होगा कि मोर देन 0 पहला लिखेंगे क्लास लिमिट में, ओके, फिर में लिखेंगे मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन
50 मोर देन 60 मोर देन 70 मोर देन 80 मोर देन 90। ओके, 90 तक ही लिया जाएगा, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, 100 नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे केवल लोअर लिमिट हम लोग ले रहे हैं। मोर देन टाइप में लोअर लिमिट लेते हैं। मोर देन टाइप में आप खुद सोचिए, मोर देन 10 थोड़ी लिखाएगा, मोर देन 0 लिखाएगा ना। मोर देन में मोर देन लिखाता है, लेस देन में लेस देन लिखाता है। लेस देन में हम लोग लिखे लेस देन 10, लेस देन 20, रेड वाला। और यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा का फ़र्क है, आप यही फ़र्क को ध्यान दीजिए, आपसे गलती नहीं होगा। मोर देन क्या लिखेंगे? 0, फिर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, कुछ इस तरह से मोर देन 90 तक, 100 को नहीं लिया जाएगा मोर देन में। ओके, इस तरह से कुछ लिख लेना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी के मदद से, अपने मन से नहीं लिखना है। मार्क्स, ये नंबर, ये सब है क्या? नंबर है ना। वो नंबर कैसा है? लोअर क्लास लिमिट्स ये सब लिया गया है, 0, 10 ये सब लोअर क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल का लोअर यहाँ लिया गया है। मोर देन 0, मोर देन 10, इस तरह से मोर देन 90 तक। ओके, उसके आगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखना है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF, तो CF में मोर देन वाला में मोर से आप शुरू करिएगा, 53 से। 53 सबसे ज़्यादा था, 53 से शुरू करिए। 53 के बाद 53 के बाद फर्स्ट जो 53 में से फर्स्ट जो क्लास इंटरवल 5 घटाइए, वो दूसरा घर में लिखिए। ओके, 53 में से 5 घटाइए, 48 इसके सामने लिखा जाएगा। फिर देखिए 5 के आगे 3 है, इस 48 में से 3 घटा दीजिए। फिर 45 में से 4 घटा दीजिए, 41 आया। फिर 3 घटा दीजिए, फिर 38 में से 3 घटा दीजिए। ऐसे आगे बढ़ते जाइए, ये सब लाइन से। इन लोगों को घटाना, किसको? इन लोगों को घटाना है। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 31 में से 7, 40, 24 में से 9 घटा दीजिए, 15 आ गया। फिर 15 में से 7 घटा दीजिए, 8 आ गया। इस तरह से 8 अंतिम है। ओके, 7 लास्ट था, लास्ट में 8 आ गया। ओके, इस तरह से मोर देन 90 के सामने 8 लिखाया है। यहाँ n का काम ये करेगा। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वो n का काम करता है। यहाँ पे n क्या है हम लोग का? n का ज़रूरत पड़ता है मीडियन निकालने में, इसलिए n यहाँ पे 53 यहाँ भी है। फिर n/2 निकालते हैं। वो पहले तो मोर देन टाइप का ओगी ड्रॉ करना है। ओके, ये टेबल तैयार करने के बाद हम लोग उसी तरह से एक्स एक्सिस खींचेंगे। एक्स एक्सिस पे ये सब वैल्यू लेंगे, 0 से यहाँ स्टार्ट करेंगे, 0 से कहाँ तक? 90 तक। एक्स एक्सिस पर पॉइंट इंडिकेट कर लेंगे। फिर वाई एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग का ज़रूरत है मैक्सिमम 53 तक। तो आप 5-5 लीजिए, 5, 10, 15, 5-5 बढ़ते बढ़ते 60, 70 तक लिख दीजिए वाई एक्सिस पे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को वाई एक्सिस पे शो करते हैं। तो इस तरह से आप खींच लेंगे ग्राफ पेपर में। ओके, ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस पे 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एक्स एक्सिस पे लोअर क्लास लिमिट। जब लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ करना था, हम लोग वहाँ लिखे थे अपर क्लास लिमिट। मोर देन टाइप ओगिव ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे लिखा गया है लोअर क्लास लिमिट। और इस एक्सिस पे लिखा हुआ है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF। ऐसे तीर का निशान दे देंगे। यहाँ पे 5-5 इंटरवल पे लिया गया है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से 60 तक। हम लोग को ज़रूरत है 55 तक। तो सबसे पहला पॉइंट, इस तरह से पॉइंट को अब इंडिकेट करेंगे। 0, 53, 10, 48, 20, 45 पॉइंट। फिर 30, 41, 40, 38, 50, 35, 60, 31, 20, 24, 80, 15, 90, 8। इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर इंडिकेट कर देंगे कुछ इस तरह। ये पॉइंट है 0, 53। ये पॉइंट है 10, 48। 10, 48 मतलब 10x है और 48y है। फिर है ये पॉइंट 20, 45। ये पॉइंट है 30, 41। ये पॉइंट है 40, 38। ये पॉइंट है 50, 35। ये पॉइंट है 60, 31। ये पॉइंट है 20, 24। ये पॉइंट है 80, 15। ये पॉइंट है 19।
90,8। इस तरह से पॉइंट खींच लेना है और उसके बाद आप जान ही रहे हैं इन सभी पॉइंट्स को स्केल की मदद से मैच कर देना है। इस तरह से आपका मोर देन टाइप का ऑगिव तैयार हो गया है। ये है मोर देन टाइप का ऑगिव। अगर केवल ड्रॉ करना रहेगा मोर देन टाइप का ऑगिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व तो यहीं तक छोड़ देंगे, यही हो जाएगा। अगर यहाँ से मीडियन भी निकालना हो तो n निकालेंगे 53 हो जाएगा, फिर n/2 निकालेंगे 53/2 यानी कि 26.5 आ जाएगा। इस 26.5 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला लाइन ये है, इस पे देखेंगे कि कहाँ पर है 26.5। 26.5 25 से ऊपर कितना लाइन, 2 लाइन और फिर एक बीच में, मतलब ये तीसरा लाइन हो जाएगा। ये है 26.5। इस 26.5 को ओगिव तक पहुँचाइए, फिर ओगिव से एक्स एक्सिस तक ले जाइए, वही मीडियन आंसर होता है। तो देखते हैं कितना आंसर आता है यहाँ से। उस बार आया था 66.5। आंसर हल्का वेरी भी कर सकते हैं। यहाँ तक आया, फिर इस पॉइंट को एक्स एक्सिस तक पहुँचाना है तो 65 आ रहा है इस बार। ओके, कितना आ गया, नो 60, ओह सॉरी। ओके, इस पॉइंट को 26.5 पॉइंट इंडिकेट करिए। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे कहाँ होगा, 25 से 3 लाइन आगे यहाँ पे। इस 26.5 को ओगिव तक पहुँचाइए, ओगिव लाइन को ओगिव कहते हैं, और इस ओगिव से फिर एक्स एक्सिस तक ले जाइए, वो जहाँ पहुँचेगा वहीं पे मीडियन हो जाएगा। ओके, चलिए ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट को ओगिव तक स्केल की मदद से ऐसे खींच दिए। इस ओगिव से फिर कहाँ लाना है, एक्स एक्सिस पर लाना है। एक्स एक्सिस पर ही मीडियन प्राप्त होता है, मीडियन हमेशा आपको एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा। ये दोनों लाइन के बीच में है, ऐसे ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल सेम आंसर इस बार भी आ रहा है। देखिए ये है 65, ये है 66 और 67, इसके बीच में फिर से आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है इस बार भी। 66 और 60 और 67 के बीच में क्या होता है, 66.5 होता है। इस मेथड में भी आया कितना, मीडियन आ गया 66.5। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मीडियन हम लोग का कितना निकल के आ गया, 66.5। पिछला बार भी लेस देन टाइप ओगिव ड्रॉ किए थे, वहाँ भी आया था मीडियन 66.5। इस तरह से लेस देन टाइप मोर देन टाइप ओगिव ड्रॉ कर चुके हैं और उसे मीडियन भी निकाल चुके हैं। इस पॉइंट को आप कुछ नेमिंग कर दीजिएगा कि ये पॉइंट ए है। लेस देन टाइप में भी आप नेमिंग करना मैं भूल गया था, उसे ए नेमिंग कर देंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक ही ग्राफ में दोनों ओगिव कैसे ड्रॉ करेंगे। एक ही ग्राफ में लेस देन टाइप भी ड्रॉ कर देना है और मोर देन टाइप भी ड्रॉ कर देना है, और इसी दोनों की मदद से, वहाँ एन की मदद से मीडियन नहीं, इसी दोनों की मदद से मीडियन कैसे निकालते हैं। ओके, तो उसी तरह से लेस देन टाइप का टेबल बनाइए। लेस देन टाइप वाला ओगिव ड्रॉ किया हुआ, ये है लेस देन टाइप का ओगिव। फिर मोर देन टाइप का टेबल बनाइए, मोर देन टाइप का ओगिव ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये वाला है मोर देन टाइप का ओगिव। दोनों जहाँ कट करता है, यहाँ पे कट किया है, उस कट पॉइंट को एक्स एक्सिस तक ले जाइए, वही मीडियन हो जाता है। ओके,
तो सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स को स्केल के मदद से मैच कराते हैं। सभी पॉइंट लेस देन टाइप ओगिव का मैच हो चुका है। मोर देन टाइप के ओगिव ये है, इसके भी सभी पॉइंट्स को मैच करा देते हैं। कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। इस तरह से मोर देन टाइप दोनों ओगिव एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहा है। इस पॉइंट को ए नेमिंग कर दीजिए कि ये पॉइंट जो कटिंग पॉइंट है वो ए है। इस पॉइंट को कहाँ ले जाइए, एक्स एक्सिस पर ले जाइए। ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाला लाइन, इस लाइन पर लाइए इस पॉइंट को स्केल की मदद से। स्केल की मदद से इस पॉइंट को से लाए, कहाँ पहुँच गया, ये आ जा रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली। इस बार भी हम लोग का सेम आंसर आया है। ये है 60, तो ये पॉइंट हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 65, ये 66, ये 67, इसके बीच में है। बीच में ये पॉइंट आ रहा है 66.5। तो इस बार भी हम लोग का मीडियन कितना आया, मीडियन आ गया 66.5। इस तरह से हम लोग एक ही ग्राफ में दोनों ओगिव मोर देन टाइप का और लेस देन टाइप का ओगिव ड्रॉ करके मीडियन निकालना भी सीख चुके हैं। ये तीनों प्रोसेस में मीडियन का आंसर आया है 66.5। ओके, धन्यवाद। इस तरह से ओगिव कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है एग्ज़ाम में। धन्यवाद।